तो अब जो पेयर परफॉर्म करने वाले हैं वो हैं निखिल एंड रौनक। रौनक, नर्वस फील कर रहे हो? बहुत ज्यादा, सच में जेन्युइनली पता नहीं क्यों बहुत नर्वस फील हो रहा है। मेरे को करंट लगा ना, मैं पहले बता रही हूँ, अगर मेरे को करंट लगा इसको भी लगेगा, दोनों को ही हम लगे। तो डूबेंगे सुनम, तुम्हें लेके डूबेंगे। In 3, 2, 1, go! नहीं 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 गाइस गाइस उसके चोट लगी गाइस गाइस वो लग रहा है यार उसके चोट लगी है यार ऐसे की तैसी हाथ गिले मत कर। हाथ गिने मत रौनक हाथ चेंज कर ले दूसरा हाथ बहुत तेज लगा भाई, तेरे को क्यों नहीं लगा? आज पहली बार डर देखा। क्योंकि मैं बोल रही हूँ एक ही को लग रहा है एक ही साइड लग रहा है, एक ही साइड लग रहा है। मैं झेल तेरे को अच्छा इतनी जोर से तू झेल गया, मैं नहीं झेल सकती, तेरे से ज्यादा ताकतवर हूं मैं। तेरे चोट लगी है इसलिए जगह चेंज कर लो जगह चेंज। रुक जा, अब स्पीड से नहीं लेके, आराम से लेके चल निखिल, प्लीज यार, आराम से लेके चल। चल ठीक है, आराम से। की तैसे ये क्या है भाई, मेरे को इतना करंट क्यों लग रहा है यार? इनको एडवांटेज देते हैं, 30 मिनट तक चलाओ ये। बोल दिया। तुझे लगेगा ना जब पता लगेगा, समझ आई, मजाक नहीं हो रहा है यहाँ पे। हाँ मैं गलत मेरी बातें गलती से ही, मजाक नहीं हो रहा। ये नकली। चल रौनक चल लंबी सांस चलो रौनक निखिल बच गया आज। निखिल ओए तेरे क्रेडिट जाएंगे एपिसोड। निखिल करेंगे भाई, करेंगे। सच में जेन्युइन नहीं लग रहा निखिल भाई, बहुत लग रहा है सच में। मेरे को करना है। हाँ। इधर यार, भिड़ा मत, उसको नीचे लेके। अरे मेरे को कंटिन्यूसली करंट लग रहा है यार। तो पकड़ना फिर, लग रहा है मेरा तो फूफा पकड़ रहा है क्या इसको? हाँ तो पकड़ क्यों नहीं रहा फिर तू? पकड़ना फिर, ले क्या? मैं इधर, अबे बोल। बोल पकड़ना। अरे मत करो यार अरे मत कर यार, हमको लग रही है उसको यार, मजाक नहीं चल रहा है यार, उसको जेन्युइनली लग रही है। क्या कर रही है? एक बार जिदारी वहां तक लेके जाएंगे, ठीक है? चल। मेरा हाथ गया। चलो ना, सुन मेरी बात, इधर देख। इधर देख। चल। मेरा पैर, मेरा हाथ गया। भैया फंस गए गुलिया की लड़की के चक्कर में। हे बरो, चल ना जल्दी आ, देखी जाएगी, रुक जा, चक्कर आ रहे हैं। चक्कर आ रहा है तो वेट कर ले।
पास लेके आना, पास लेके आना, पास लेके आना, पास लाना। ओए, ओए, ठीक है ना, मेरा हाथ गया, कोई नहीं आराम से हाथ गया। एक मिनट रुक जा भाई, मैं बोलूँ एक बार झटके में उधर तक जाएंगे, कुछ भी हो जाए छोड़ना ही नहीं है, ठीक है भाई? बॉल मत छोड़ना प्लीज। टाइम चल रहा है, बॉल मत छोड़ना, चलो चलो। यार सब ठीक है ना, उसके साथ प्लीज चेक कर लो एक बार। मैं ठीक हूँ। गीली मत हो ना, खड़ी हो जा, गीली हो रही है तू, पीछे मत रह। बहुत लग रहा है करंट यार। कोई बात नहीं, रहने दे रौनक। मुझे जीतना भी है यार। खड़ी हो ना। आजा भाई, आजा आजा आजा, बहुत करंट है। रौनक रोना नहीं है, बाद में रोइयो। चल चल। अरे कोई नहीं ना, क्या ही फर्क पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं, तेरे को पूछ। आजा भाई, चल एक झटके जाएंगे। चलना। फंसा मत, फंसा मत, फंसा मत, फंसा मत। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। दौड़ के गए ना जिसमें टाइम अरे मेरे को नहीं, वो गीली होगी पूरी। लग रहा था। आजा आजा, अपना ध्यान रख, खड़ी हो। एक मिनट, हाथ में बहुत हो रहा है। वो खड़ी हो, सेंसेशन होगी, बहुत देर तक होगी, वो तो नॉर्मल। आजा, यहाँ भी मत करो, और होगा। कोई नहीं, आ जाओ। आजा। 3 डाली है, टेंशन मत ले। बहुत बढ़िया किया आपने। 2 से ज्यादा ही डाली है। लग रहा है। इनको पता है यार, ये लेक्चर हो रहा है। 2 से मेरा हाथ बहुत हो गया यार। कोई नहीं। मेरा हाथ हो गया एकदम। रौनक, are you okay? ये सब भी ठीक लग रहा है, पर बहुत हाथ ऐसे हो गया। लेकिन आपने गिव अप नहीं किया एंड दैट स्पिरिट वाज अमेजिंग। एंड रौनक एंड निखिल ने टोटल 3 बॉल्स डाले हैं बास्केट के अंदर, सो थैंक यू गाइस। अब बढ़ते हैं अगले पैर की तरफ। अगर तू अब ऊंची आवाज में बोला बहुत भी ऊंची आवाज से तुझे सर भी ऊपर नहीं। छेद धुआं फूट देगा। तू अंकुल ही है ना, तेरे अंदर कोई आत्मा तो नहीं आ गई क्या? इधर भी नहीं देख रहा, ऐसे करके। यूं ऐसा बना था आज्ञाकारी सपूत। यूपी का शेर हो गया ढेर, फतेहपुर की शान की निकल गई जान, अब जाएंगे शमशान, जय श्री राम। चला जा। यूपी के शेर के पिताजी, तुझे ये भी पता होना चाहिए वो सवा शेर है। पागल, कुछ भी बोलता है। अंजलि के अकाउंट से 50 के क्रेडिट्स माइनस होते हैं। कोई बात नहीं। दोनों ही थे। मेरे बारे में कुछ बोला? किस किस लौंडे के बारे में क्या क्या बोला? ऐसा दिख रहा था कि स्टार्टिंग में तू नहीं दिख रही थी ज़्यादा, और फिर तू जब शिवा के साथ अभी आई है तभी तू दिख रही है। जस्ट ऐसा दिख रहा है कि तू गेम के लिए उसके साथ है, ऐसा बाहर दिख रहा है। मे बी एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। मेरे को तो मेरा डर लग रहा है। क्यों? कौन आएगा? पैसे वैसे ही नहीं आ रहे हैं। मंजीत दीदी आई तो वो मंजीत और भाई तो समझदार है, मम्मी के साथ में कॉम्प्रोमाइज तो नहीं है। निखिल, आपके लिए किसी स्पेशल पर्सन का वीडियो मैसेज। मंजीत होगी मुझे तो लगता है। कहाँ जा रहे हो? अरे दूर से ज्यादा अच्छा दिखेगा। Hi Shanti, first of all, I miss you. जब से गए हो, it feels like time pause हो चुका है। तुमने अपनी मम्मी को प्राउड फील करा रहे हो इतना ज्यादा,
तुम्हारी मम्मी को लोग पहचान रहे हैं तुम्हारी। सो आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। हम वेट कर रहे हैं कि तुम जल्दी से कब आओगे ट्रॉफी जीत के। और हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारे साथ करी हुई सारी चीजें मिस करती हूँ। मैंने चीट मील करना बंद कर दिया है। आई नो यू विल बी वेरी शॉक टू हियर दिस। मैं जब से तुम गए हो मैंने कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खाया है। मैं वेट कर रही हूँ जब तुम आओगे, तब हम दोनों साथ में चीट मील करेंगे। मैं तुम्हें 1 महीने तक, आई नो यू मस्ट बी मिसिंग मेरे हाथ का खाना, बट बहुत जल्द जब तुम जीत के आ जाओगे तब मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। तो मैं तुम्हें 1 महीने तक अपने हाथ से खिलाऊंगी। हम अच्छी अच्छी जगह जाएंगे, हम बहुत सारा खाना खाएंगे, क्योंकि मैंने भी खाना छोड़ दिया है। टेंशन मत लो बाहर लोग क्या सोच रहे क्या नहीं सोच रहे। लोगों के लिए तुम अभी से विनर हो। फिनाले सामने आने वाला है, तो प्लीज अपने सारे इमोशंस को ग्रैब करके बी रियल। हम सबके लिए हमारा विनर आई लव यू। बहुत खुश नसीब हो भाई, बता रहा हूँ। हाथों से खिलाऊंगी बना के। इसने वो बोला ना कि हम चीट मील करेंगे, तो जो कैरेमल का रोल आता है ना आइसक्रीम वाला, वो मिस कर रहे हैं। क्या हो गया चीते, तुझे क्यों रोना आ गया? कुछ मिस कर रहा है क्या? I know. अभी तेरा भी आएगा, रो मत। थैंक यू सो मच बैटलग्राउंड, थैंक यू सो मच। आई डोंट वांट टू क्राई। आपने जो प्लेटफॉर्म दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड है बिल्कुल। मैं बहुत टाइम से ये कहता ना कि एक चीज वेट कर रहा था, आपने दे दी। मैं एक प्रॉमिस करता हूँ मेरी फैमिली में और इसको कि मैं पूरा अपना 100% दूंगा। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ लाने के लिए सबको। ये टिकट फिनाले में एंट्री है, अपनी फैमिली से मिलेगा। कहा था ना शो स्टॉपर आएगा इसका। रौनक, मतलब या तो सीधा फिनाले के टाइम अभी से टास्क परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, सीधा फिनाले खेलेगी या फिर घर वालों से मिलेगी। बाहर से बात कर लिया। 3 दिन ही बचे हैं और वो भी समझेंगे बहुत अच्छा फोन से। मम्मी आई होगी तो अंकित बाहर से बात करो। अंकित आई लव यू। वापस जा तू। गेट पे जा कि बोल। गेट पे जा, जल्दी जा। बहुत अच्छा मौका है रौनक, जा। अरे अंकित लव यू। वापस जा। अंकित मेरी आवाज सुन रही है? हाँ सुन रही हो। अंकित वापस जा प्लीज। समझ जाएगा, इधर खड़ा। स्क्रीन चला गया। अंकित मैं तेरे लिए ट्रॉफी लेके आऊंगी, जा वापस। मतलब ये बहुत बड़ा थी हुआ ना। आजा अभी बस 2-3 दिन बचे हैं और मिल लियो। फिनाले में जा रही है डायरेक्ट। नहीं लगेगा वो, उसको सब समझ आएगा। तूने बोला तो कितना समझदार है। समझ जाएगा वो। उसको भी पता है तेरे को जीतना है। वो यहाँ पे आए मेरे लिए। कोई बात नहीं। कि वो समझ जाएगा जब वो ये देखेगा ना वो कि क्या हुआ। और उसको वैसे भी समझ आ गया होगा कि कुछ ना कुछ तो होगा, तभी तो मना कर दिया। कोई बात नहीं, चल।
क्रेजी कर दिया पट रही थी तू डायरेक्ट फिनाले में और पहुंच गई है। कांग्रेचुलेशंस। सुन रही है? कांग्रेचुलेशंस रौनक। क्या डिसीजन दिया है, किसी ने क्यों सी दुविधा में डाल देते ना कभी कभी। You should feel lucky कि तुम्हें ऑप्शन मिला है, ठीक है? कोई टेंशन मत ले तू, टेंशन नहीं ले, समझ क्या होगा। मैं भी यही करता, पहले तूने प्लान नहीं बताया, 1 लाख बर्बाद करवा दिए मेरे। टेंशन नहीं है, समझ क्या होगा वो। तो मत देता, ताने मारे जा रहे तब से। मेरे को कोई शौक नहीं है तेरे क्रेडिट्स लेने का 1 लाख। किससे बात कर रही है? एक तो इमोशनल चीजें, मैं आज कुछ बोल नहीं रही हूँ, बकवास करते जा रहे हैं। किससे बात कर रही है? 1 लाख दे दिया, पता नहीं किसको दे दिया करे जा रहा है। मुझे कोई शौक नहीं तेरे क्रेडिट्स लेने का 1 लाख। मैं शर्म कर रही हूँ इमोशनल देना आज सबके लिए, तो शर्म तुम भी रखो। तुमने बेच खाई है, वो मेरी गलती नहीं है। अंकित, मुझे पता है आपको बुरा लगा होगा, नहीं 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 नहीं, क्यों बुरा लगेगा यार। पर जब मैं ट्रॉफी लेके आऊंगी तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि मैंने आपको बहुत दिन से देखा भी नहीं है और सबकी फैमिली यहाँ पे आई थी। बट मेरे लिए अभी सबसे इम्पोर्टेंट ट्रॉफी जीतना है क्योंकि मैंने इसके लिए अपना बहुत कुछ डाला है। बहुत बढ़िया यार, कोई गलत नहीं है, पूरा सब मेंटली फिजिकली मैंने बहुत मेहनत की है और अगर मेरे पास ये मौका है और मेरे को प्राउड करवाना है, सिर्फ आपको ही नहीं मम्मी के बारे में भी सोचना है जो कि उधर दूर से मुझे देख रही है, तो उसके लिए मुझे ये डिसीजन लेना पड़ेगा। मैं टिकट टू फिनाले में एंट्री करूंगी और मैं रौनक मेरी मम्मी के लिए एक बार। हाँ। वाह ब्रो, वाह, कांग्रेट्स। ये थोड़ा अंकुल के अकाउंट से 50 मेरी तरफ से ना है, ऐसा लोगों को लगता है, मेरी तरफ से हाँ है। अरे बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। अंकुल ने ना बोल दिया, अंजलि ना बोल दिया उसने। देख ना बोला तूने? हाँ देख, ना बोल रहा है। देख ले, फिर वो ना बोलेंगे, मैं तेरा मुंह अलग तोड़ दूंगी यार। मैं अपने पैसे क्यों दूं? हाँ, ओ मना कर दूं ना फिर मैं। जो मेरे हैं वो तेरे हैं, बोलना। पागल है क्या? बोलना जाके हाँ। अंकुल की हाँ है, मेरी तरफ से हाँ है। अंकुल की हाँ है। उसकी मम्मी से उसको मिलाओ। 50,000 इसलिए मैंने कल कमा लिए थे। अब तो मेरी पिटाई होगी, मैं जा रहा हूं। मेरी तरफ से हाँ है। अंजलि को अंजलि की मम्मी से मिलाओ। आंटी नहीं। बस बढ़िया। डोर होते हुए क्यूट लग रही, देख कैसे रोती है। पानी पियोगे आंटी? नहीं पियोगे? पानी पियोगे? जूस पियोगे? ये अंकुल है, निखिल भी है। ये अंकुल को तो पहचानते हो गया। शिवा भाई तुम तो यहीं पे आ जाओ। प्यादा मेरे को योगिनी लगती है। ये तो टीम चल रही है। टीम नहीं बाबा, आई विल गिव यू द रीजन। तो क्या हुआ था, जब ये आई थी पहले के 3 दिन शिवा ये, शिवा वो, शिवा का हर चीज, और फिर अचानक फाइट क्लब होता है और उसके बाद ये मेरे को फेक का टैग दे देती है। इनसे पूछिए जरा क्यों मेरे को ये फेक का टैग देती है। तो तब से इसके दिल पे ही अट गई है यार वो बात। तो मेरे को लगता है ये 2 फेसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये चेहरे पे है, मेरे को ऐसा लगता है अगर वैसे किसी और को मिला अगर मेरे को मेरी आपसे दोस्ती है, अगर आप मेरे से 10 गालियां भी दोगे सामने तो वो मेरे को बुरा नहीं लगेगा। अगर 10 गालियां वो पीछे दोगे, मेरी बुराई करोगे तो वो मेरे को बुरा लगेगा। वो चीज मेरे को अच्छी नहीं लगती इनकी। चेहरे पे मेरे पे हाँ, पीछे से फिर चाकू घोप देना। बताओ रानी कौन है? रानी तो 2 होता तो मैं मिश्रा और चांदनी को देता। एक ही है भाई, चांदनी की पहले आ जाओ। एक तो इसका एटीट्यूड बहुत अच्छा है, जो भी होता है वो सच बोलती है। ये मेरी तरह ही खेलती है कि पीछे किसी की बुराई नहीं करती, बस इसीलिए। थैंक यू शिवा। मेरे हिसाब से राजा है देव। एक गाना गाते थे हम लोग कि इस जंगल में हम 2 शेर, तो एक तो मैं हूँ और एक वो है। और मैं कंपटीशन मानता नहीं हूँ, और ये बात मैंने अभी भी बोली यहाँ पे कि एक बार अंकुल से मेरा कराओ तो फिर वो बात थोड़ी ठंडी हो जाए जो बात उबल रही है। इसीलिए मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ कि अब बोलूंगा तो फिर ये लोग बोलेंगे कि ये हार गया वो हार गया। तो एक बार कंपटीशन हो जाए, हारना दोबारा मंजूर है मेरे को, पर जीत गया तो फिर
मजा आएगा खेलने में। फिर तो बराबरी होगी ना, एक बार तू जीता एक बार मैं। फिर तू भी मत बोलियो, फिर मैं भी नहीं बोलूंगा। मैं क्या, मैं तो तेरे तो जीत जाऊंगा, मेरे लिए तो गर्व की बात है, तू मेरे से इतना थैंक यू ज्यादा भाई, भारी। थैंक यू, थैंक यू। आ जाओ गाइस, अपनी अपनी जगह पर आ जाओ चारों। नेक्स्ट इज गाइस अंजलि, आ जाओ प्लीज अपनी जगह पर। जी, आपके हिसाब से प्यादा कौन है? मेरे हिसाब से चांदनी। ओह माय गॉड। चांदनी बहुत स्वीट है, बट जब सुनने की बारी आती है वो कभी अपना नहीं सुनती, हमेशा शिवा की सुनती है, तो इसलिए चांदनी। मेरे को हंसी आ रही है फिर से, क्योंकि जब टीम की बारी आती है तो मैं एज अ टीम मेंबर मैं सोचती हूँ सबके लिए, नॉट जस्ट फॉर मी। पर कोई बात नहीं, आई रिस्पेक्ट हर फीलिंग्स फॉर मी। आपके हिसाब से राजा कौन है? अंकुर। अभी तक जितने टास्क हुए हैं एक भी नहीं आ रहा, चाहे इंडिविजुअल हो चाहे टीम में हो, अपना बेस्ट देता है। 3 हफ्ते हो गए, तीनों ट्रॉफियां उसके पास है, अभी तक किसी लड़के के पास नहीं है। आज राजा भी लग रहा है। हर राजा भी लग रहा है, तो इसलिए अंकुर। क्या बात है? चिराग किसके निकाल रखा हूँ। रानी वैसे तो मैं अपने को ही मानती हूँ। इसके अलावा अगर वैसे आप पूछोगे तो मैं आशिका को बोलूंगी। आशिका जब इस घर में आई थी उसके 7 लाख क्रेडिट थे, तो अभी फाइनल वीक है, उसके अभी भी 7 लाख क्रेडिट है। मतलब किसी ने दिमाग नहीं चलाया कि उस बंदी गेम भी खेल रही है और अपने जो क्रेडिट है उसने उसमें नंबर 1 पे तू है जिसने दिमाग नहीं चलाया। मैं नहीं हूँ, जितने मुझे बोला था मेरे को, मैंने अपना दिमाग चलाया था। आशिका के मैंने लिए हैं भाई, मैंने आशिका के 1.5 लाख लिए हैं। आपको तो हर किसी के मुद्दे में बीच में घुसने की आदत है। आपको फुटेज चाहिए होती है, किसी और को नहीं, आपको चाहिए होती है। हर कोई जबरदस्ती से लड़ना होता है। फुटेज दे दो इसको बस, और कुछ काम धाम नहीं है इसका। मैं यार थोड़ा सा ना कुछ करना चाह रहा था। एक बार चांदनी और आशिका इधर आ जाओ यार, अपनी अपनी। तू यहीं पे रही हो भाई, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप अपने आपको रानी कह रहे थे, आ जाएगा रानी की जगह पे तो जाओ। मैं देखना चाहता हूँ राजा रानी कैसे लगते हैं। मेड फॉर ईच अदर। नहीं भाई, तुम वैसे मानते हो ना अपने आप को राजा रानी? हाँ। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैं राजा हूँ या नहीं हूँ, लोगों को दिखता है और उसका तो राजा हूँ उसे पता ही है। तभी तो चूज किया है उसने। नहीं मैंने। थैंक यू गाइस, आ जाओ यार अपनी अपनी जगह पर। आशिका आ जाओ यार प्लीज। आपके हिसाब से प्यादा कौन है? चांदनी। रीजन है, अगर आप कोई शो में आ रहे हो तो आई लाइक कि अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू खुद का रखो, मतलब आप स्ट्रांग हो, सब कुछ हो, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है सेम चीज आप थोड़ा मैनिपुलेट हो जाते हो चीजों में। मे बी आई एम रॉन्ग, बट ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। क्या बात है, ये राजा कौन है आपके हिसाब से? अंकुल। इसका रीजन ये है, जब ये आया था लोगों ने इसको बहुत ज्यादा ये कहा था कि तू वीक है, तू वीक है, और मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है जब वो खुद को प्रूव करते हैं, खुद के लिए स्टैंड लेते हैं। रानी कौन है यार? महक को मैं मानती हूँ रानी कहीं ना कहीं, बट फिर अगेन हो जाएगा ना कि दोस्ती दोस्ती में दे दिया है, तो मैं अंजलि को देना चाहूंगी। एक रानी की क्वालिटी ये होती है जब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो, सिर्फ हमेशा टास्क में नहीं दिखाओ, बट दिमाग से भी वो सिचुएशन को हैंडल करके समझ के खेलो। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि अंजलि में वो है क्वालिटी। तो तू कहना चाहती है मेरे में नहीं है? अरे मैं वही बोली ना, अगर मैं तुझे दूंगी तो वापस वो सबको बहुत ये हो जाए यार ये। सेफ। तू भी तो मेरी दोस्त है, ऐसे तो मैं अंजलि को भी मानती हूँ, अच्छा रौनक को भी मानती हूँ। अच्छा सेफ प्ले, मैं बिल्कुल सेफ प्ले नहीं करती। देख, मैं ऑनेस्टली बोलूं, रौनक से मेरी इतनी लड़ाई है, बट मैं रौनक को भी मानती हूँ क्योंकि वो भी सेफ फटती नहीं है उसकी। मैंने बिल्कुल सेफ प्ले नहीं किया ब्रो, जरा भी नहीं। ठीक है अंकुल भाई आ जाओ यार। मेरे हिसाब से प्यादा है देव। आ जाओ जी। मैंने इसके मुंह से काफी बार सुना है कि हम जंगल में ये 2 शेर, तो 2 शेर हैं ठीक है, बट कोई शेर अगर ये अपने आप को उसका दोस्त कहता है, ये उसको दोस्त कहता है, तो एक दूसरे को डाउन करने की नहीं सोचेंगे। ये एक दूसरे के यार्ड में खेलते हैं और उसके बाद भी ये आज डाउन है, क्योंकि वो डाउन में नहीं था, वो टॉप में था, इसकी वजह से वो डाउन में गया है क्योंकि ये उसका दोस्त है। सारी बेसलेस बातें। अंकुल भाई मतलब मेरे को ये जानना है आपसे कि आपने बोला ना कि इसकी वजह से शिवा नीचे गिरा, वो कैसे गिरा? मेरे हिसाब से उसका फोकस गेम में नहीं करने देता, ये अपने पास बैठा के फालतू की रंजिश और क्या कहते कंटेंट के लिए जोगराई खुद करता है और दूसरों को भी करवाता है। अगर लो क्लास लोगों के साथ बैठोगे, लो क्लास का मतलब क्या हुआ?
अरे मैं केवल एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं तेरे को लो क्लास नहीं बोल रहा हूँ। एक बात बोलना है मेरे को, जो ऊपर नीचे वाली बात आई, यहाँ पे जितने भी लड़के हैं सबको लगता है कंपटीशन मैं हूँ, तो इसका तो मेरे को नहीं लगता कोई हाथ है मेरे को नीचे लाने में। मेरा हाथ है, मैं हारा, मैं नीचे आया, क्योंकि उन्हें पता है। और ये लोग जब लेते हैं तो बोल के लेते हैं कि ये मेरा कंपटीशन है इसलिए ले रहे हैं, तो ये तो बहुत सिंपल है, इसमें इसका तो मेरे को नहीं लगता। सारे बेसलेस बातें, जवाब ही नहीं देना मेरे को। अब ये कुछ भी बोले। भाई ये बता दिया तुमने प्यादा कौन है, रानी कौन है बताओ। एक है अंजलि, अंजलि जी आ जाए प्लीज। उसका भी रीजन है, इतने कम पॉइंट लेके आई बंदी, अभी तक यहाँ पे उसने तीसरी पोजीशन ग्रैब कर ली है, अपना फोकस होके खेलती है, कभी गिव अप नहीं करती। सबसे बेस्ट चीज मुझे यह लगती है कि वो कभी गिव अप नहीं करती है। आपके हिसाब से राजा कौन है भाई? मेरे हिसाब से राजा है निखिल। निखिल भाई आओ। बंदा आया था 1 लाख में, उसके बाद भी आज वो 7 लाख पॉइंट लेके क्रेडिट बैठा है, तो सबकी फाड़ता भी है। जो आते हैं, जो मुंह चलाते हैं, उनकी भी फाड़ा है उसने, तो उसमें कुछ तो बात है। निखिल भाई आ जाओ। प्यादा कौन है आपके हिसाब से? राजा भाई। राजा भाई जब आपके साथ वोट लाइन वाली टैगलाइन जुड़ी है ना, उसके साथ साथ साली यहाँ की ना परफॉर्मेंस की टैगलाइन जुड़ गई ना, तुम सच में मेरे लिए राजा हो फिर। रानी कौन है? अंजलि। राजा कौन है भाई आपके हिसाब से? अब अंकुल आजा, परफॉर्मर ऑफ द वीक है, 3 वीक से कंटिन्यू, ठीक है। तीनों ट्रॉफी इसके पास है, मेरी बहुत खिलस्ती है इससे कहीं ना कहीं, बस यही चीज है। कौन है यार आपके हिसाब से प्यादा? अंजलि को देना चाहूंगी। पता था, नो पर्सनल ग्रजेस। वो अभी दिख रहा है। राजा कौन है आपके हिसाब से? राजा शिवा है। एक राजा को ऐसे ही होना चाहिए, चाहे कोई भी हो सामने, ये अपना बेस्ट देते हैं। रानी मेरे हिसाब से रौनक है। एज अ कॉम्पिटिटर यही है यहाँ पे जिनको मैं अपना बेस्ट कॉम्पिटिटर मानती हूँ। कौन है वो प्यादा जिसको आप वहाँ पर खड़े करना चाहते हैं? नाम भी नहीं लेना चाहती, मुंह ही गंदा हो जाएगा। आजा मिश्रा, खड़ी हो जाओ। किसी और की बातों में आके मेरे से बात ना क्लियर करके और वन साइडेड सुन के, मुझे उससे ये उम्मीद नहीं थी। निखिल, मैं उसको राजा मानती हूँ और वो परफेक्ट एक फुल पैकेज है वो बंदा। रानी बताओ जी कौन है? आशिका, वो भी एक फुल पैकेज है। या प्यादा बता दो कौन है आपके हिसाब से? मिश्रा जी, खुद का इस घर में कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, रोने से घर नहीं चलता बहन। जी राजा कौन है? भावेश, इसके एल्बो में भी लगी हुई, फिर भी ये अपने आप को प्रूव करता है, गिव अप नहीं करता बिल्कुल भी, तो मेरे हिसाब से वो राजा है मेरे लिए। आशिका, शी इज क्वीन। प्यादा आजा भाई। फिर कहते हैं फूटे देता, खुद ही बार बार बुला बुला के देते हैं। भाई तुझे नहीं कहा भाई। ओए आजा भाई, किसको कहा है फिर? अरे भाई तू ही थोड़े उधर है भाई। अच्छा इसको कहा? ओह गुड, चला हम दोनों में से कोई एक। भाई किसको बोला, कौन जा रहा है? मुझे लगता है कि देव भाई आपको मतलब कि आगे रख के खेल रहे हैं, खुद नहीं खेल रहे हैं, बस ये सिंपल से कहीं रीजन है, और कोई रीजन नहीं है। बाकी आप स्पोर्ट पर्सन अच्छे हो। जी भाई आपके हिसाब से रानी कौन है बताओ? आशिका, कारण है ये बहुत मतलब शांत स्वभाव से खेलती है गेम, पूरा फुल एफर्ट लगा के खेलती है, अपना जो क्रेडिट है ये पूरा बैलेंस करके चलती है हमेशा। राजा भाई राजा बताओ कौन है? आ जाओ उनको। देखिए मतलब हर एक टास्क जीतता है और क्रेडिट में टॉप पे बैठा हुआ है, तो राजा यही ना हुआ, सिंपल से। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज अपनी अपनी जगह पर आ जाएं। देखो भाई सबने अपना अपना मत रख दिया, सबने एक एक नाम ले दिया, तो पहले बात करते हैं कि प्यादे की। भाई 6 नाम है जिनको 2-2 वोट्स मिले और वो है योगिनी, देव, शिवा, चांदनी, निशा मिश्रा और राजा। भाई आप 6 के 6 जनों को लोग प्यादा मान रहे हैं भाई। कुछ मान तो रहे हैं, कुछ लोगों को तो कुछ भी नहीं मान रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्यादे के बारे में, प्यादे के बिना ना शतरंज की गेम अधूरी होती है, और जब प्यादा आखिरी में पहुंच जाता है तो उसे राजा बनते हुए समय नहीं लगता। ये चेस के गेम का रूल है। प्यादा अगर आखिरी लाइन पे पहुंचता है तो वो चूज कर सकता है कि वो राजा बनेगा या रानी या कुछ भी। पहले ही खत्म हो गया तो अब बात कर लेते हैं राजा रानी की, और रानी के बारे में पहले बात करते हैं। तो सबसे ज्यादा जिसको वोट्स मिले हैं रानी के लिए वो है आशिका। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मैं हमेशा अपना पर्सनालिटी दिखाई हूँ, जब भी कुछ इन्वॉल्वमेंट की बात हो मैंने हमेशा अपने टीम के साथ रही हूँ। क्या बात है। तो गाइज अब आप लोगों के वोट्स के बेस के आधार पर यहाँ पर अपने पास 2 नाम आए हैं राजा के लिए। तो भाई वो 2 नाम है शिवा और अंकुल।
भाई दोनों के बीच में ना एकदम कांटे की टक्कर है, मतलब दोनों को 4-4 वोट मिले हैं। बट प्यादा का टैग नहीं मिला किसी पे, और बगल वाले को मिला है। भाई खेल बहुत इंटरेस्टिंग था, शतरंज में एकदम मजे आ गए। और जाने से पहले एक चीज और बताना चाहूंगा आप लोगों की, कैलिफोर्निया के सुपर टेस्टी और सुपर हेल्दी पिस्ताशियोज सिर्फ स्नैक नहीं, एक स्मार्ट चॉइस है भाई। अरे वाह। स्पेशली अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हो, कैलिफोर्निया पिस्ताशियोज आर कंप्लीट प्रोटीन भाई। बस पैक लो, पॉकेट में डालो और जब चाहो स्नैक कर लो। कैलिफोर्निया पिस्ताशियोज। ठीक है जी, ख्याल रखो सब अपना अपना। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द। आज लिखा जाएगा बैटल ग्राउंड का सबसे बड़ा फैसला। सो गिव इट अप फॉर द वंस जिनमें से कोई एक लड़का और एक लड़की बनने वाले हैं हमारे अल्टीमेट फिटनेस सुपरस्टार्स। क्या बात है। भाई ट्रॉफी कहाँ चली गई? ट्रॉफी बिल्कुल सही हाथों में है। शक्ल से दिख तो नहीं रहा अभी। ये तो वही हाथ लगाए जो इन्होंने शो में करा है। घंटा। आज का ये फिनाले शुरू होगा एक गूगली के साथ, एक एलिमिनेशन से, और ये होगा एक डिसाइडर फाइट के थ्रू, महक एंड आशिका, और उन दोनों में से कोई एक ही जाएगा फिनाले में। फाइट। बाहर की तरफ फोर्स रख, बाहर की तरफ फोर्स रख। खिंचती रहे, हाँ बस। लेफ्ट ले, लेफ्ट अनिका, हाँ। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. अपने गांव में बड़े बड़े गुंडे देखते तो चिल्ली चोर निकला। नाम है रजत दलाल और काम है नौनी कॉपी करा है। अरे रूबीना जी आओ आओ। हाय नीरज। राम राम जी, आओ जी आओ। राम राम, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, बहुत ये मैं बढ़िया। आपके लिए ना खाना लेकर आई हूँ, खुद अपने हाथों से बनाया मैंने। क्या लेके आए हो, क्या क्या है इसमें? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। कैसा है हलवा? एक नंबर का रूबीना जी, जितनी आपकी बातों में मिठास है ना, हलवा उससे ज्यादा मीठा है। हाउ स्वीट। मुझे अच्छा लगा आपको पसंद आया खाना। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अरे गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। बिना हील फंसी गया। मुझे लगता है मुझे तो अपनी हील चेंज करनी पड़ेगी। मैं आपसे ना सेट पे मिलती हूँ। ओके जी, ओके। ठीक है, एंजॉय। थैंक यू। बाय बाय। मिलती हूँ। ओके, बाय बाय। बाय। ये सिर्फ जीत नहीं है, ये उन मेंटर्स के मुंह पर तमाचा है जिन्होंने कहा था कि फिटनेस के शो में रुबीना तुम्हारी
रे ना ना अब चैन से फाइट्स देखूंगा। 5 हफ्ते, खून, पसीना और जज्बा। हर दिन ने इन फाइटर्स को तोड़ा भी है और तराशा भी। कई स्ट्रगल्स भी फेस किए और इनके अनस्टॉपेबल विल पावर ने पहुंचा दिया है इन्हें बैटल ग्राउंड के फिनाले में। आज लिखा जाएगा बैटल ग्राउंड का सबसे बड़ा फैसला। सो गिव इट अप फॉर द वंस जिनमें से कोई एक लड़का और एक लड़की बनने वाले हैं हमारे अल्टीमेट फिटनेस सुपरस्टार्स। बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया, फाइट क्लब नहीं बल्कि डांस में भी यू गाइस आर किलिंग इट। बहुत बढ़िया। राजा जी को अलग ही नाच रहे थे आज। So guys, give it up for our contestants! And give it up for our mentors, Rajat Dalal, Rubina Dilek, Neeraj Goyat and Pukhra Insan! Welcome to the finale of Charge Presents Battleground powered by Honda Big Wing. Pain relief partner के Ortho, nutrition partner Big Muscles, snacking partner American Pistachio, protein partner Right Bite Max Protein, pre-workout partner Tagre and streaming partner Amazon MX Player. Contestants, please take your seats. और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक्स कंटेस्टेंट्स जो यहाँ आए हैं अपने फ्रेंड्स को सपोर्ट करने। राइट गाइस? आज किसको सपोर्ट करने आए हो? मैं अंजलि, लड़कियों में। वाह, और लड़कों में? अंकुल, निखिल भाई और शिवा भाई, तीनों को। मतलब कुल मिला के कहना चाहती हूँ राजा को, राजा के अलावा सबको सपोर्ट करने आई हूँ। कह सकते हैं। चांदनी, चांदनी लड़कों में आई वॉन्ट एक्चुअली अंकुर शुड विन एंड लड़कियों में आई वॉन्ट अंजलि। बेचारा शिवा। नहीं, शिवा ऑल्सो, बट मैं चाहती हूँ अंकुर। जर्नी तो सबकी बराबर ही थी। नहीं नहीं जी, बट अंकुर की जो जर्नी रही है, उसने अपने आप को जो साबित किया है वो मतलब बहुत ही बढ़िया है। अभी नहीं करेंगे आप टीम की बात? यूनिटी मेरी अभी नहीं डालेंगे आप? बूम भाई, करेंगे? अगली की मर्जी। If she says something, you have to agree. आगे आज का ये फिनाले शुरू होगा एक गूगली के साथ।
हमारे साथ है 9 कंटेस्टेंट्स, लेकिन compete करेंगे सिर्फ 8। आज का एपिसोड हम शुरू करेंगे एक एलिमिनेशन के साथ। और ये होगा एक डिसाइडर फाइट के थ्रू। तो हमारे पास है 5 कंटेंडर्स इन फीमेल कैटेगरी, लेकिन फिनाले में लड़ेंगे सिर्फ 4। लीडर बोर्ड के पोजीशंस के हिसाब से जो कंटेस्टेंट्स बॉटम में हैं वो हैं रौनक, महक एंड आशिका। लेकिन रौनक के पास है टिकट टू फिनाले, जिसका मतलब आज वो एक कंफर्म्ड फाइनलिस्ट है। तो उसका मतलब जो फीमेल लीडर बोर्ड में बॉटम 2 में है वो है टीम हरियाणा बुल्स से महक एंड आशिका, और उन दोनों में से कोई एक ही जाएगा फिनाले में। आशिका एंड महक, आप दोनों ही काफी अच्छे फ्रेंड्स हैं और आप एक दूसरे को फेस करने वाले हैं फिनाले में जाने के लिए। कुछ कहना चाहेंगे आप? हम लोग फ्रेंड्स हैं, लेकिन हमें पता था कहीं ना कहीं कि ये दिन आएगा जरूर कि हमें एक दूसरे को फेस करना पड़ेगा, बट इट्स ओके। अगर मैं नहीं तो मैं चाहती हूँ आशिका ट्रॉफी लेकर आए। तो बैटल ग्राउंड का आखिरी फाइनलिस्ट डिसाइड करने के लिए खेला जाएगा एक डिसाइडर फाइट। गर्ल्स, प्लीज कम ऑन द फ्लोर। रजत, असमंजस। यार देखो, हम ना ऐसी स्टेज पे आ गए हैं जहाँ पे हमें पता है इन सब में से कोई भी जीत सकता है। आई नो। हम असल में तो चाहते हैं कि हमारी टीम जीते, हम ट्रॉफी उठाएं। करेक्ट। पर असल में जो एक मजबूती की चीज होती है वो ये है कि यहाँ से जो सबसे ज्यादा डिजर्विंग है वो जीतना चाहिए, और आज जिसका दिन होगा वो जीत जाएगा। रजत, आपके लिए इन्होंने अपने वालों को अलग से बताया। ज्यादा कुबत होगी आज वही जीतेगा, और जिसने सबसे अच्छा समीकरण लगाया होगा वही जीतेगा। पर मैं कह रहा हूँ आपकी एक बड़ी मजबूत कुबत तो वहाँ बैठी है रेखा। आई नो। हमें भी दुख हुआ भाई। मैं जानती नहीं, मैं ऑफ कोर्स एक मतलब हीरे का बढ़िया खोना, लगता था। एक हीरे का खोना क्या होता है, उससे ज्यादा दुख तो मुझे नहीं लगता किसी को पता होगा उस दुख का एहसास। मुझे है। हीरे थोड़ी नगीने है तो। पूरे इंडिया ने आपकी 5 हफ्तों की जर्नी बैटल ग्राउंड में देखी है, और ये पॉसिबल हुआ थ्रू स्पर्श CCTV, our official surveillance partner, 100% designed and manufactured in India. India's first cyber secure, AI powered and built for every terrain. स्पर्श CCTV, भारत का अपना CCTV, सुरक्षा सरहद से घर तक। तो कंटेस्टेंट्स, आपके बैटल ग्राउंड में 5 हफ्ते कल खत्म होने वाले हैं। जैसे कि हम कोई भी नया सफर शुरू करने से पहले दुआ मांगते हैं, वैसे ही आज आप सब अपनी जर्नी के सबसे बड़े मोड़ पे हैं, फिनाले के बिल्कुल पहले। इसीलिए हम आज चाहते हैं कि आप अपने दिल की सबसे सच्ची बात, आपकी इच्छा, आपकी अल्टीमेट डिजायर, उसको मैनिफेस्ट करो। आप अपनी इच्छा एक कार्ड पे लिखें एंड उसके बाद पूरी दुनिया को बता दे कि मेरी ये इच्छा सच होगी, और फिर उस लिखी हुई मैनिफेस्टेशन को सामने जलती हुई बॉनफायर में डाल दो। ओके, सो जब मैं बैटल ग्राउंड में आई थी तब भी मैंने एक बात बोली थी कि मेरा एक बहुत बड़ा सपना है कि मैं एक फिटनेस जर्नी हर बंदे के लिए शुरू करवाना चाहती हूँ। तो मेरा ये सपना हमेशा से रहा है कि मैं एक ऐसी ऐप बनाऊं जिसपे हर बंदा जब चाहे बहुत इजीली एक्सेस कर पाए हर चीज जो भी उन्हें करना है, एंड स्पेशली फीमेल्स के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि जिम सिर्फ लड़के करते हैं, एंड आई फील लाइक आई वांट टू ब्रिंग दैट चेंज। सो दिस इज व्हाट आई विश। अच्छा, जिसका जलेगा नहीं उसकी विश पूरी नहीं होगी। अरे यार, ऐसे मत बोल। अच्छी लग रही है निशा आज तू। सॉरी? अच्छी लग रही है आज। थैंक यू। ओके, सो आई विश कि
एंड आई रियली वांट कि जितनी भी लड़कियां हैं आउट देयर, स्पेसिफिकली कमिंग फ्रॉम द प्लेस दैट आई कम फ्रॉम विच इज बिहार, वहां पे ऐसा होता है कि बहुत सारी इच्छाएं होती है लोगों की जो वो चाहती हैं करना, बट वो बोल ही नहीं पाती। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मेरे को भी बोला गया था कि तू ये नहीं कर सकती, तेरे को नहीं करना चाहिए बिकॉज यू जस्ट अ गर्ल एंड स्टफ लाइक दैट। एंड दैट थिंग आई नो कि वो कैसा पिंच करती है, रियलाइजिंग दैट यू आर अ गर्ल एंड यू डू एवरीथिंग फॉर एवरीबडी एल्स, बट व्हेन इट कम्स टू यू, जब हम हमारी मम्मियों की भी बात करें, उनको भी बहुत सारी चीजें करनी है। इट इज जस्ट दैट कि उनको कभी मौका नहीं मिला या कभी बोल नहीं पाई, बट नाउ इज द टाइम व्हेन यू एक्चुअली शुड। एंड आई थिंक बाय विनिंग द ट्रॉफी टुमारो इट विल मेक इट वेरी इजियर फॉर मी कि मैं उन लोगों को इस माइंडसेट से कन्विंस कर सकूं दैट इफ आई कैन, कमिंग फ्रॉम द प्लेस विच इज बक्सर बिहार टू बी एग्जैक्ट, यू ऑल्सो कैन। सो दैट्स अबाउट इट। थैंक यू। मतलब मैं अपनी माँ को अपनी जन्नत मानती हूँ, ठीक है। तो मेरी ये इच्छा है कि मेरी मम्मी जो मुझे बोले मैं उनके लिए वो चीज़, हर चीज़ कर पाऊँ, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन मेरे भाई से थी वो चीज़ कि वो उनके लिए करे, पर अब वो नहीं है तो वो उस चीज़ को मेरे पे मानती है। मेरे भाई को मेरी माँ मेरे पे देखती है, तो मैं चाहती हूँ कि वो चीज़ अब मैं करूँ उनके लिए। तो बस यही है। वैसे अंकुल, अंजलि, आप दोनों इतने अलग अलग क्यों बैठे हो? लवर्स पैट। मुझे उस चीज का उतना बुरा नहीं लगा, जो चीज उसने अंदर बोली उसका मुझे ज्यादा बुरा लग गया। ऐसा क्या बोल दिया? उसने बोला कि ये अंदर आते ही पैसों की भूखी है, और जबकि मैंने उसका एक भी पैसा नहीं लिया है। मैंने कहा अगर मैं उसके लेती तो तब बोलता, मुझे बुरा नहीं लगता, पर मैंने उसके एक भी नहीं लिया। एक छोटा सा मजाक भी लोग सीरियस ले रहे हैं, तो फिर मैं क्या करूँ उसमें? तो मैं भी बोल सकती थी ना, ये मुझसे ज्यादा पैसों का भूखा है, इसके पास मेरे से ज्यादा क्रेडिट थे, फिर भी दे सकता था। उसने अभी बताया, पहले नहीं बताया। तो तेरे को ये तो पता था ना, तेरे को ये तो पता था ना कि वो नाराज है। मेरी अगर कोई गलती होती तो मैं जाती, पूछती कि क्या हुआ। वही चीज मैं उससे एक्सपेक्ट करी थी, कम से कम वो मुझसे पूछे कि मैं क्यों गुस्सा हूँ, पर वो एक बार भी पूछने नहीं आया, ना उसने सॉरी बोला। मतलब मुझे इन सब चीजों का एक्सपीरियंस उतना ज्यादा है नहीं, तो मुझे वैसा नहीं कि कोई गुस्सा हो जाए तो उसे मनाना चाहिए। 3 शब्द बोलने हैं। अंजलि, आई एम सॉरी। चल ना अंकुल, अभी क्या इतना भाव खाएगा क्या? गंदी आदत है इसकी, एक्सेप्ट नहीं करता है। हाँ, ये अपनी गलती कभी नहीं मानता। मेरा भाई ऐसा नहीं हो सकता, आना पड़ेगा जो मेरा भाई क्यूटी है, प्यार से मनाओ उसको। और अंजलि, मन भर के भाव खाओ। ये लड़की वाले हम सब। मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी। ये जो सब बोल रहे हैं इसलिए सॉरी बोल रहा है या दिल से बोल रहा है? तेरे पास इतना अंदर टाइम था, मैं वहाँ पे बैठी थी, वहाँ पे भी अरे यार तेरे एक बात बता, मेरी बात सुन, कोई चीज एक्सेप्ट करने में तेरे प्राण निकल जाते हैं क्या? बोल दे हाँ मेरी गलती है, मैं नहीं, मेरी गलती है, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। कोई चीज एक्सेप्ट नहीं करेगा तो सॉरी फील पहले कर तो ले, किस चीज के लिए कर रहा है? मैं हर बार गलत होता हूँ और तू हर बार सही होती है। आई एम सॉरी, सॉरी, हर बार के लिए सॉरी। ओके, तो सच में दिल से मांग रहा है ना? अरे यार बोल तो रहा हूँ सॉरी, अब कितना दिल से बोलूं? दिल फाड़ दूं, फिर निकाल के दे दूं? अभी ऐसा बोल, अब से नहीं करेगा ऐसे? अब से नहीं करूंगा ऐसा। किया तो मारना। चल ठीक है, माफ करा, आजा। अगली बार से नहीं होना चाहिए ऐसे। चल अब तेरे को इधर बैठना है क्या? नहीं जा। वेरी क्यूट गाइस। चलो अब अंजलि आ ही गई, अंकुल ने माफी मांग ही ली, तो नेक्स्ट अंकुल आप आइए। मेरी बचपन से एक इच्छा थी कि एक दिन मैं इतना अमीर बनूं कि मैं अपने पापा को वो सारी खुशियां दे सकूं जो अभी तक उन्हें कभी मिली नहीं, और उस चीज को पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूं। तो बस इतना ही बोलना चाहूंगा, आई लव यू माय डैड। तो मेरी विश ये है कि मैं अपनी माँ को वो हर चीज़ देना चाहता हूँ जो उसे चाहिए। मैं एक ऐसी फैमिली से आता हूँ जहाँ की औरतों को बोला जाता है कि तुम घर में रहो, सिर्फ ये करो। मेरी माँ ने एक टाइम का खाना नहीं खाया क्यों, ताकि मैं खाना खा सकूँ। और मेरी माँ ने अपने पापा से लड़ाई की, अपने भाई से लड़ाई की मेरे लिए। और आज बैटल ग्राउंड की वजह से मेरे मामा, मेरे पापा उनसे बात करते हैं कि हाँ तेरा बेटा जा रहा है आगे,
तो मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ को वो हर खुशी मिले जो वो चाहे। एंड आई लव यू मॉम। दुआ जब कबूल होती है तो ऐसा ही तूफान आता है। तो अभी खराब मौसम के कारण हम लोग अंदर आ गए हैं एंड एज दे से द शो मस्ट गो ऑन। सो नेक्स्ट इज रौनक। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि ट्रॉफी जीतना मेरा ड्रीम है, ये मेरी एक डिज़ायर है जो मैं पहले दिन से मतलब मेरा माइंड सेट रहा है कि मेरे को ये जीतनी है। मैं ये नहीं बोलूँगी मेरे को ये मम्मी के लिए जीतनी है या लोगों के लिए जीतनी है, मुझे ये ट्रॉफी खुद के लिए जीतनी है। और ये बैटल ग्राउंड हाउस का जो मैं बता रही हूँ कॉन्ट्रीब्यूशन आगे जाके मेरे ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि यहाँ से मैं फिजिकली एंड मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो गई हूँ। मुझे लगा कि जब मैं अच्छी स्थिति में उतना परफॉर्म कर सकती हूँ तो यहाँ पे मेंटली उतना स्ट्रेस के बाद भी मैं इतना अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ, तो यहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बड़ा है। तो मतलब मेरी डिज़ायर यही है कि बस मुझे ट्रॉफी जीतनी है कैसे भी करके, और ड्रीम्स तो मेरे बहुत सारे जो आगे जाके मैं पूरे करने वाली हूँ अपने, फॉर श्योर। मैं चाहता हूँ कि ऐसी एक प्लेटफॉर्म बने जहाँ से बच्चे कम समय में डिफेंस में जा सके, अपने सपने पूरा कर सके, अपने मम्मी पापा के जो सपने हैं लाइफ में उनके सपोर्ट बने। कुछ ऐसे मत बोल उस बेचारे को। और एक बहुत पुरानी हमारी सभ्यता है पहलवानी, जिससे हमारी पहचान है, और वो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ से विलुप्त हो रहा है। तो मैं उस पर काम करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो हमारे यूथ है, जो हमारी मिट्टी से हमारी पहचान होती है, उसे जुटे। तो मुझे लगता है कि ये बैटल ग्राउंड मुझे वो चीज़ दिया है कि जो हज़ारों यूथ को मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं भाई, हम लोग पहलवानी करके, हम लोग अगर डिफेंस में नहीं जा सकते हैं तो दौड़ करके एक यूथ आई को उनको यहाँ पे मौका मिला आ करके अपने आप को प्रेजेंट करने का। थैंक यू। राजा भाई दिल जीत ले। थैंक यू राजा। थैंक। आप सभी ने आज हमें अपनी अपनी मैनिफेस्टेशंस बताई, अपने डिजायर्स बताए, जिसको आप अपनी लाइफ में पूरा होते हुए देखना चाहते हैं। एंड दिस इज डेफिनेटली समथिंग जो आप सभी के दिल के काफी करीब है। लेकिन रियल लाइफ में आपके जितने सपने पूरे होते हैं, जितने मैनिफेस्टेशंस रंग लाते हैं, जितनी बार दिल जुड़ते हैं, उतनी ही बार आपका दिल टूटता भी है। और जैसे कि हम बोलते आए हैं, फिनाले पहुंचना इतना आसान नहीं होगा। वहां तक पहुंचने से पहले आपके सामने एक और हर्डल, एक और बाधा आती है, और वो है एलिमिनेशंस। और अभी एक प्लेयर का सफर यही खत्म हो जाएगा। तो आपके अभी तक के कमाए हुए क्रेडिट्स के बेसिस पे जो लीडर बोर्ड स्टैंडिंग है, और उस हिसाब से वो प्लेयर जिसके सबसे कम क्रेडिट्स हैं, 3,22,000 क्रेडिट्स, जिसकी जर्नी आज यहाँ इसी वक्त बैटल ग्राउंड में खत्म होती है, वो है चांदनी। हम दोनों भी साथ में निकलते हैं। सिक्सेस नहीं चाहिए तेरे को? दो में लोग नहीं चाहिए। ध्यान रखना है, मुझे जीतनी है, ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट।
थैंक यू सो मच गाइस फॉर ऑल योर लव एंड केयर। मैं इतना टाइम नहीं बिता पाती इस घर में आप सबके बिना, मतलब आप लोग ने बहुत मेरे को मोटिवेट किया, मैंने बहुत प्यारे दिन गुजारे हैं यहाँ पे और यू आर द स्वीटेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर एवरी लिटिल थिंग और आई विश ऑल द वेरी बेस्ट यू गाइस। नहीं यार, प्लीज कम ऑन ब्रो। ये तो सबसे पहली दोस्त थी मेरी यहाँ पे। रो मत। ओए रो मत। मेरी सबसे पहली दोस्त चांदनी बनी थी। लोगों ने बहुत बढ़ाने की सोची लेकिन आज भी बताए थे। क्या बोलती है? एक नंबर। हाँ चल। See you. Love you all. Bye bye. अंजी। बाय बाय। बाय बाय। चांदनी की जर्नी जरूर यहाँ खत्म हो गई, लेकिन आप सभी लोग एक और स्टेप क्लोज जाते हैं अपनी मंजिल के। सो कंटेस्टेंट्स, एंजॉय द नाइट एंड आई विल सी यू ऑल इन द फिनाले। थैंक यू गाइस, गुड नाइट।